Class 2nd, this is your SST class and your chapter is Keeping in Touch। ये आपके चैप्टर का नेम था जो हमने आपको पढ़ाया। आपके चैप्टर ये 15 और आपके चैप्टर का नेम है कीपिंग इन टच। हमने आपको इसके बारे में बताया था कि हम किस तरह से एक दूसरे से टच में रह सकते हैं, कनेक्ट में रह सकते हैं। उसके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग जरिया होता है। जैसे कि सबसे पहले जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ईमेल्स वगैरह की सुविधा नहीं थी, तो टेलीफोन भी नहीं था, तब हम एक दूसरे से कैसे संपर्क में रहते थे। सबसे पहले हम लेटर पोस्ट करते थे। हम लेटर लिखते थे अपने रिलेटिव या फिर फ्रेंड्स को। जब हमें एक दूसरे से कुछ कहना होता था तो हम लेटर लिखते थे एंड दे रीच इन अ फ्यू डेज। वो उन्हें कुछ दिनों में पहुंचाते थे। मीन्स जिस तरह से अब हम कुछ सेकंड में अपनी बात एक दूसरे से कह सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, उस तरह से पहले नहीं होता था। पहले हम लेटर्स लिखते थे और उन्हें हम पोस्ट करते थे। पोस्ट कार्ड और स्टैम्प वगैरह लगा करके उन्हें हम पोस्ट करते थे और लेटर बॉक्स में डाल के आते थे। वो कुछ दिनों में पहुंचाते थे। और अगर हमें अपनी बात एक दूसरे को अर्जेंटली बतानी होती थी या बहुत ज़रूरी होती थी जो हमें कम समय में बताना होता था, तो हम स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर के ज़रिए बताते थे। कुरियर और स्पीड पोस्ट जो था वो हमारे लेटर से बेटा जल्दी पहुंचता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे टेलीफोन आया, तो टेलीफोन के माध्यम से हम एक दूसरे से बात कर सकते थे। और फिर इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल फ़ोन, बहुत ढेर सारी सुविधाएं निकल गई हमें एक दूसरे से टच में रहने के लिए। हम अपने मेल्स एक दूसरे को भेज करके अपनी बात रह सकते हैं। मोबाइल से फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप पे चैटिंग करके एक दूसरे से बात कर सकते हैं। टेलीफोन था, उससे हम बात कर सकते थे। इसके बारे में बेटा हमने आपको पढ़ाया। अब हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज। आप अपने बुक का पेज नंबर 87 ओपन कर लीजिए। इसमें हमने एक्सरसाइज ए आपको करा दिया है। आज हम एक्सरसाइज बी कराएंगे। यहाँ आप ऊपर डाल लीजिए क्लास वर्क। ओके, ड्रॉ द लाइन्स टू मैच। आपको क्या करना है? लाइन ड्रॉ करना है और मैच करना है। सही आंसर में आपको लाइन ड्रॉ करके मैच करना है। नंबर 1 पे देखिए क्या लिखा है, पार्सल्स। नंबर 2 पे लिखा है पोस्ट ऑफिस। नंबर 3 पे लिखा है मोबाइल फोन और नंबर 4 पे लिखा है ईमेल। यहाँ आप बगल में देखेंगे नंबर 1 पे लिखा है कैन बी कैरीड एनीवेयर। नंबर बी पे लिखा है स्पीड पोस्ट। नंबर 3 पे लिखा है नंबर सी पे लिखा है इंटरनेट और नंबर डी पे लिखा है सेल्स, स्टैम्प्स, लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड। आपको इसे क्या करना है? लाइन ड्रॉ करके मैच करना है। नंबर 1 पे है पार्सल। इनमें से हमें कहाँ मैच करना है? स्पीड पोस्ट या फिर इसमें से कोई और? तो इसमें से कोई और नहीं होगा बेटा। नंबर 1 जो पार्सल है वो नंबर बी में होगा, स्पीड पोस्ट। हम पार्सल किससे सेंड करते हैं? स्पीड पोस्ट से। नंबर 2 पे है पोस्ट ऑफिस डी, सेल्स, स्टैम्प्स, लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड। हम पोस्ट ऑफिस में हमें ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। ओके, तो हमें 2 कहाँ सेंड करना है? डी में। नंबर 3 पे है मोबाइल फोन कैन बी कैरीड एनीवेयर। हम इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले और ले जा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन को हम बहुत ही ईजिली अपने जेब में, अपने पर्स में, अपने बैग में, कहीं भी बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। और मोबाइल फ़ोन बेटा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी कोई भी बात, अपना वीडियो, अपना मैसेज, अपनी बात एक दूसरे को बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो आपको नंबर 3 में नंबर ए करना है कैन बी कैरीड एनीवेयर। नंबर 4 पे है ईमेल में लास्ट बच रहा है इंटरनेट। तो आपको नंबर 4 में क्या करना है? नंबर सी इंटरनेट। ओके,
अब हम देखते हैं एक्सरसाइज डी, थिंक एंड आंसर्स। माई फ्रेंड्स बर्थडे इज आफ्टर 2 days. I have made a birthday card for him. How should I send it? Tick your answer. मेरे फ्रेंड का बर्थडे कब है? 2 दिन बाद है। I have made a birthday card from him. मैंने उसके लिए क्या किया है? एक बर्थडे कार्ड बनाया है। How should I send it? मैं इसे कैसे सेंड करूँगा? सेंड करना अभी मैंने आपको बताया कि हम अपने कार्ड्स या फिर पार्सल्स किस तरह से सेंड करते थे, या फिर स्पीड पोस्ट से या फिर कुरियर से। बाय टेलीफोन ये रॉन्ग है, क्योंकि हम टेलीफोन से बेटा कोई भी चीज़ सेंड नहीं कर सकते हैं। टेलीफोन से बेटा हम सिर्फ बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से अपनी बात कह सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। बट बाय कुरियर हम अपना बर्थडे कार्ड भेज सकते हैं। तो हम किस पे टिक करेंगे? बाय कुरियर पे। अब बेटा हम आपको आज का होमवर्क बताते हैं। वाई डू वी यूज अ टेलीफोन? हम टेलीफोन का यूज क्यों करते हैं? हम टेलीफोन का यूज क्यों करते हैं? इसके आंसर में मैंने आपको टेलीफोन जो पढ़ाया था उसका आंसर आपको लिखना है, खुद से लिखना है। वी यूज टेलीफोन टू स्पीक टू पीपल। आप ये भी लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी आंसर है। आप टेलीफोन का यूज क्यों करते हैं? बात करने के लिए लोगों से ना। तो इसके आंसर में आप ये लिख सकते हैं, वी यूज अ टेलीफोन टू स्पीक टू पीपल। ओके, नंबर 2 एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये है आपका क्वेश्चन होमवर्क का। ओके, थैंक यू।